नमस्कार दोस्तों। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके बलबूते पर हम कुछ भी कर जाते हैं। और अगर आत्मविश्वास अगर हमारा लूज हो जाता है तो हम अपने बारे में ये सोचते रहते हैं कि ये काम तो हम नहीं कर सकते और अब हमारे को कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बने रहे मेरे वीडियो पर। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव की कहानी है जो क्या है कि गले तक जिनके क्या है कर्जा हो गया था और स्थिति ऐसी आ गई थी कि अगर वो कर्जा नहीं उतरता है उनका तो वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके थे। तो बने रहे मैं वीडियो में। उन्होंने अपना कर्जा कैसे चुकाया, इस आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने अपना कर्जा कैसे चुकाया, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। बने रहे मेरे वीडियो पे। मैं अजीत सिंह, अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंह चावड़ा वकील जी में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसे यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, अमेरिका के एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे जो अपने बिजनेस में क्या है उनके इतना घाटा हो गया था कि उनकी स्थिति ऐसी आ गई थी कि जो सप्लायर थे वो चारों तरफ से मांग रहे थे और उनकी स्थिति ऐसी आ गई कि उनके पास देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था और उनका कर्जा गले तक आ गया था। और वो इससे परेशान होकर वो क्या एक पार्क में आकर एक बेंच पर बैठ गए और सोचने लगे। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आया, बुजुर्ग आदमी। उन्होंने आके पूछा, क्या बात है, मुझे लगता है कि आप किसी संकट में हो और आपको कोई चिंता सता रही हो। तो उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने बताया, बात तो सही है। उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे पे क्या क्या कर्जा हुआ है और मेरी स्थिति कैसी है। सारी बात सुनने के बाद उस ओल्ड मैन ने कहा कि रुको, मैं आपको देता हूँ कुछ। तो उन्होंने क्या अपने जेब से क्या एक चेक निकाला, एक पेपर सा निकाला, उस बहुत लग रहा था चेक सा था। उन्होंने चेक उसको दिया। उनको पूछा, उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव से पूछा। उन्होंने कहा मेरा नाम ये है। तो उन्होंने उसको वो चेक देते हुए नाम लिख के उसमें उन्होंने एक $5 लाख का चेक बनाकर उनको सुपुर्द कर दिया। बोले ये चेक रखिए और आप एक काम कीजिए, 1 साल बाद इस पैसे को मुझे लौटा देना और मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने उनको चेक पकड़ाया और धीरे से वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से अदृश्य हो गए, मतलब चले गए। उस बिजनेसमैन ने उन ओल्ड मैन के जाने के बाद उस चेक को देखा तो उसमें चेक में क्या है $5 लाख की रकम भरी हुई थी और उस पर लिखा होता जॉन डी रॉकफेलर। उस पर लिखा होता जॉन डी रॉकफेलर। और रॉकफेलर उस समय के क्या है अमेरिका के उस समय बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या है कि उनका नाम देखते उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। उन्होंने क्या उस चेक को लिया और अपने घर गए और नए जोश के साथ उन्होंने क्या है कि काम पर लग गए। और पहले तो उन्होंने सोचा कि इस चेक का मैं रकम को भुगतान कर लेता हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अभी इसको नहीं करूँगा, इसको रिजर्व कोटे में रखता हूँ, अगर मेरे को ज़्यादा समस्या आई तभी मैं इस चेक को भुनाऊँगा। उन्होंने क्या उस चेक को सेफ में रख दिया और दुगुने जूस के साथ, दुगुने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने काम पर लग गए। और धीरे धीरे करते करते क्या उन्होंने क्या है साल भर के अंदर ही क्या है अपना जो बकाया लोग जो मांगते थे उन पर जो कर्जा था वो कर्जे को पहले उतारा और अपने बिजनेस को क्या है अपनी दिमाग से क्या उन्होंने बिजनेस को और ऊपर लाए और करीबन 50% प्रॉफिट के साथ क्या है ऊपर आ गए। मतलब उनका बिजनेस 50% प्रॉफिट, जो लॉस में चल रहा था वो 50% प्रॉफिट में आ गया। और जैसे ही साल का एंड दिन आया तो उनको वो याद आई कि उन बिजनेसमैन को वो पैसे वापस देने। तो उन्होंने क्या उस चेक को वहाँ से सेफ से निकाला और उसी पार्क में वहाँ गए और जाकर क्या है कि वहाँ बैठ गए। तभी वहाँ से उन्होंने क्या है कि देखा सामने से एक नर्स क्या है भागी चले आ रही थी और एक बुजुर्ग आदमी उसके आगे, वो नर्स पीछे थी। उन्हें नर्स ने क्या है कि आके और जैसे ही क्या है उस बिजनेसमैन को वहाँ देखा, उसने बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने उस बुजुर्ग आदमी को देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो वही बुजुर्ग आदमी है। उन्होंने क्या नर्स को रोका कि तुम इसके पीछे क्यों भाग रही हो, ये तो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ओल्ड मैन जो है ये क्या है कि मेंटली रिटायर्ड है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, ये पागल है और ये क्या है हर थोड़ी सी आंख चुराते क्या है बाहर आ जाते हैं और इसलिए मैं उनको पकड़ने के लिए अंदर आई हूँ। जैसे ही बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने उसके बारे में सुना उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा, अरे मैं जिस आदमी को इतना बड़ा बिजनेसमैन समझता था, अमेरिका का सबसे धनी आदमी समझता था, वो तो एक पागल आदमी था। और उस पागल वाले ने मेरे को एक ऐसा मंत्र दिया कि इतना कॉन्फिडेंस दिया, जबकि मैंने उस फॉल्स चेक के भरोसे अपना इतना बड़ा जो है कर्जा उतार दिया और आज मेरा बिजनेस है वो इतने प्रॉफिट में आ चुका है। उन्होंने यही अपने मन को तसल्ली दी और ये कहा कि अगर आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आज मैं अपना कर्जा नहीं चुका पाता और न ही मेरा बिजनेस ऊपर आता। तो दोस्तों, इस स्टोरी से एक बात तो साबित हो जाती है कि अगर हम कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हम किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। एक बार तो हम दिवालिया हो जाएं तो भी हम वापस ऊपर आ सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम पर्वत को भी हिला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, संकट के समय अपना धैर्य न खोए, अपना कॉन्फिडेंस लूज न करें और
दुगने जोश के साथ जुट जाएं। आत्मविश्वास हमारा अगर स्ट्रांग होगा तो हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। तो दोस्तों, भविष्य में कभी भी आपके कोई तरह का कोई संकट आए या कोई आत्मविश्वास जब लूज होता दिखे, तो आप अपने आत्मविश्वास को स्ट्रांग बनाइए और दुगने जोश के साथ फिर वापस जुट जाइए। आप इस स्ट्रांग आत्मविश्वास के सहारे फिर से अपना कार्य कर सकते हो और वापस दुगने जोश के साथ, दुगनी शक्ति के साथ हम अपने वापस उसी स्थिति में आ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।